नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों बहुत दिन हो गए हैं, कोई वीडियो नहीं डाला था, अपडेट नहीं आया था, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन आज हम लोग आप लोगों को एब्स की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जो आप लोगों के एब्स को अच्छा बनाने में आप लोगों की हेल्प करेंगी। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अच्छा खाते रहिए, क्योंकि अच्छा खाने से ही आप लोगों का मोटापा कम होगा, आप लोगों को एब्स बनाने में आसानी होगी। अगर आप लोग प्रोटीन फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ही आप लोगों की जो स्किन है वो कम हो सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मोटापा कम हो और एब्स बने, आप लोगों की जो बैली है वो फ्लैट रहे, तो आप लोगों को इसके लिए ज़रूरी भोजन खाना होगा और बेकार का भोजन त्यागना होगा। तो अगर आप लोग अपने प्लेट्स में ऐसे फूड्स रखते हैं जो आप लोगों के लिए हेल्दी हैं, तो आप लोग जल्दी ही अपने आप को फिट रख सकते हैं। दौड़ना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे कार्डियो का वर्कआउट हो जाता है और ओवरऑल भी वर्कआउट हो जाता है। लेकिन बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जब घर पर ही आप लोगों को अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ ऐसे वर्कआउट देता है। सबसे पहला वर्कआउट अगर हम लोग बात करें तो वो है इन एंड आउट वर्कआउट। ये बहुत ही एक अच्छा वर्कआउट है। अगर आप लोग इस वर्कआउट को ध्यान से देखेंगे तो सारा का सारा फोकस आप लोगों की कोर मसल्स के ऊपर ही होता है। इस वर्कआउट को करने के लिए आप लोगों को सिर्फ 30 सेकंड चाहिए होते हैं। 30 सेकंड आप लोगों की स्क्रीन पर राइट साइड में टॉप में चले हुए हैं। इसका इस्तेमाल आप लोगों को करना है सिर्फ 30 सेकंड, और आप लोग अपने फ्लैट बैली जो है उसकी तमन्ना पूरी कर सकते हैं। ये पहला वर्कआउट कंप्लीट होता है। दूसरे वर्कआउट के बारे में बात करते हैं। दूसरा वर्कआउट जो है, आप लोगों को बस अपनी योगा मैट पर एक बेस रखना है कि आप लोगों को दोनों पैर चिपका कर रखने हैं और एक एल या वी शेप जो है वो अपने शरीर से बनानी है। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इससे आप लोगों को बटरफ्लाई टैप कहते हैं इसको वैसे तो, और या हम लोग लैग टैप भी बोल सकते हैं इस वर्कआउट को। ये दूसरा वर्कआउट है और इस प्रकार का वर्कआउट आप लोगों को दे सकता है फ्लैट बैली। ये बहुत ही एक अच्छा वर्कआउट है और लो इम्पैक्ट वर्कआउट है, 30 सेकंड के लिए करना है। बात करते हैं तीसरे वर्कआउट की, यानी कि आप लोगों के जो पैल्विक पोर्शंस है उसके लिए ये वर्कआउट बहुत अच्छा वर्कआउट है। ब्रिज एक्सरसाइज हम लोग इसको बोलते हैं। खासकर ये हिप्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अपनी कोर मसल्स को अगर आप लोग देखेंगे इस वर्कआउट में, वुमेन्स की जो कोर मसल्स हैं, जो फ्लैट बैली है वुमन की, वो आप लोगों को लुभाती है नहीं लुभाती, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में ज़रूर देना है। तो ये तीसरा वर्कआउट है और इस वर्कआउट को आप लोगों को करना है 30 सेकंड के लिए। चौथा वर्कआउट की हम लोग बात करते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है जो आप लोगों के साइड की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप लोग एब्स की तमन्ना रखते हैं तो साइड फैट कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चौथे वर्कआउट में आप लोगों को रशियन ट्विस्ट प्रकार का वर्कआउट जो है, ये बहुत ही फायदेमंद वर्कआउट साबित होता है अगर आप लोग अपने साइड की चर्बी को कम करना चाहते हैं। साइड की चर्बी खासकर टायर का काम कर लेते हैं, टायर बन जाते हैं साइड की चर्बी के ऊपर। तो अगर उसे कम करना है तो आप लोगों को रोटेट होना ज़रूरी होता है। उसी प्रकार अगर आप लोगों को लव हैंडल फैट को रिड्यूस करना होता है तो हिप रोटेट तो आप लोगों को करना ही होगा, या हिप ट्विस्ट आप लोगों को करना ही होगा। तो हिप टिप एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। 5वें नंबर की वर्कआउट है, 30 सेकंड के लिए आप लोगों को करना है। और आप अपने देख सकते हैं कि जो वुमन की जो इच्छा होती है कि एक अच्छी कमर उसकी होनी चाहिए, तो वो जो है वो तमन्ना इस वर्कआउट से आप लोग पूरी कर सकते हैं। ये जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन वर्कआउट साबित हो सकता है, आप लोग इसे कर सकते हैं। इस वर्कआउट में आप लोगों का छठा वर्कआउट है और प्लांक रीज थ्रो है। इसमें प्लांक पोजीशन आप लोगों को हाई प्लांक पोजीशन लेनी है और उसके बाद में आप लोगों को पैरों को टच करना है। कितना आसान वर्कआउट लगता है आप लोगों को, लेकिन ये करना उतना ही हार्ड है। और इसमें आप लोगों का जो पेट है, यानी कि बहुत ही प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा अगर आप लोगों का मोटापा बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो। लेकिन आप लोग ये वर्कआउट करने से आप लोगों का पेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं 7वें नंबर के वर्कआउट की। ये एक प्रकार का होल्ड है जो हम लोग सूर्य नमस्कार के समय करते हैं, या पुशअप होल्ड हम लोग बोल सकते हैं। इस पोजीशन में आप लोग जो हैं अपने शरीर को एक अच्छा रूप दे सकते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी दे सकते हैं आप लोग, या हम लोग कहें पावर ले सकते हैं अपने बाजुओं के अंदर। तो ये एक अच्छा वर्कआउट है जिसमें आप लोगों के पैर जो हैं वो एक टोन्ड बन सकते हैं, मसल्स जो हैं वो आप लोगों की लीन बन सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, इसको भी आप लोगों को करना चाहिए। नेक्स्ट वर्कआउट बात करते हैं 30 सेकंड के वर्कआउट के लिए, और ये है 8वें नंबर की एक्सरसाइज। ये है नमस्कार मुद्रा। इस नमस्कार मुद्रा में आप लोगों को सबसे पहले जो है प्लांक पोजीशन लेते हुए जो है अपने पैर घुटने की तरफ जाना है
उसके बाद में राइट पैर जो है आगे की ओर लेते हुए आप लोगों को नमस्कार मुद्रा लेना है। तो ये पूरा टोटली एक नमस्कार मुद्रा है और इस वर्कआउट को करने से आप लोगों के दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और खासकर बैली भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की, यानी कि 30 सेकंड के लिए दूसरे वर्कआउट की। ये डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट्स हैं जिनको आप लोग अगर सुबह उठकर करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। साइड प्लांक रोटेशन इस वर्कआउट का नाम है और 90 नंबर का वर्कआउट है। इस वर्कआउट को करने से आप लोगों के जो साइड एब्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, या हम लोग कहें कि इस वर्कआउट को करने से आप लोगों की जो मसल्स हैं वो बहुत मजबूत हो जाती हैं और आप लोगों के शरीर पर जो जमा हुई चर्बी है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की, यानी कि नंबर 10वें वर्कआउट की, और ये है आप लोगों के लिए प्लांक जंप। एक प्रकार का जंप आप लोगों को करना है सिर्फ प्लांक पोजीशन लेने के लिए, और उसके बाद में आप लोगों को आप लोग प्लांक जैक भी कर सकते हैं इस वर्कआउट को करने के लिए। तो एक जंप लगाकर आप लोगों को प्लांक जंप करना है, ठीक है। तो प्लांक पोजीशन में लेने के बाद में आप लोगों को जंप करना है, फिर से आप लोगों को जो प्लांक जंप होते हैं वो आप लोगों को पूरा करना है। तो ये बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। इसके बाद में हम लोग नंबर 11वीं एक्सरसाइज पर चलते हैं और ये बिग सर्कल आप लोगों को अपने पैरों की हेल्प से बनाना है, लेकिन इसमें रिवर्स क्रंच भी बहुत ज़्यादा शामिल है क्योंकि अपने दोनों हाथों को आप लोगों को अपने हिप्स के नीचे रखना होता है। इस वर्कआउट को करने से आप लोगों की जो कोर मसल्स हैं, यानी कि लोअर बैली की जो मसल्स हैं वो ज़्यादा इंगेज रहती हैं। तो अगर वो इंगेज रहेंगी तो डेफिनेटली आप लोगों का जो जमा हुआ फैट है आप लोगों की बॉडी से हटने लगेगा। तो बेसिकली ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर अपने वर्कआउट में रूटीन में लेनी चाहिए। लेटे लेटे भी आप लोग अपने बेड पर कर सकते हैं अपनी बैली को रिड्यूस करने के लिए। नंबर 12वें नंबर की एक्सरसाइज है सिटअप। और जैसा कि बात आती है बैली की या फ्लैट बैली की या एब्स की, तो सिटअप या क्रंच ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टोटली फोकस करता है आप लोगों की कोर मसल्स पर सिटअप, और इसको 30 सेकंड के लिए आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए अगर आप लोग बैली पर फोकस करते हैं या एब्स पर फोकस करते हैं तो बस उठकर बैठना ही होता है और ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जोर भी आता है। बात करते हैं नंबर 13 एक्सरसाइज की, स्टैंडिंग कैट काउ पोज। और ये एक प्रकार का फ्लैक्सिबिलिटी देने के वाला वर्कआउट है और इस वर्कआउट को करने से आप लोगों को जो बैक पेन होता है वो नहीं रहता है, या खासकर हम लोग कहें कि अगर आप लोग मोटापे के साथ हैं तो आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि आप लोग मोटापे के साथ हैं। ये इस प्रकार के जो वर्कआउट्स हैं वो लचीलेपन जो होता है बॉडी के अंदर वो आप लोगों को देने की कोशिश करता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की। ये नंबर है 14 वाला एक्सरसाइज, वी टू टेबल पोज। यानी कि इसमें आप लोगों को वी शेप रखनी है, उसमें होल्डिंग रखनी है 30 सेकंड तक जो है, कुछ सेकंड यानी कि 10 सेकंड आप लोगों ने होल्ड रख लिया, उसके बाद में आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है। तो ये कितना नॉर्मल सा वर्कआउट है, लेकिन आप लोग अपना सर नीचे की ओर रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक नॉर्मल पोजीशन में होने की आता है, नॉर्मल पोजीशन में आता है, तो उससे आप लोगों को फ़ायदा मिल जाता है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट यानी लेटरल लंजेस की। लेटरल लंजेस को आप लोगों को इस प्रकार करना है कि 30 सेकंड जो है आप लोगों को एक पैर से दूसरे पैर की ओर ऊपर जो है वो बैठना होता है। तो ये 15 यानी कि 15वां एक्सरसाइज है लेटरल लंजेस, और ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है पैरों के लिए। इस एक्सरसाइज में आप लोगों का पैरों का भी वर्कआउट हो जाता है, साथ ही आप लोगों के लव हैंडल फैट का भी जो है जो है लव हैंडल फैट गायब होने लगता है। तो ये बहुत अच्छा वर्कआउट है, इस वर्कआउट को भी आप लोग कर सकते हैं। और ये फॉरवर्ड बैंड जो है ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है खासकर बैली के लिए। तो जो लोग अपने बैली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं या आप लोग कहें कि जो फ्लैक्सिबिलिटी चाहते हैं, ये फॉरवर्ड बैंड आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा वर्कआउट माना जाता है फॉरवर्ड बैंड, खासकर बैली फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो हैं बैठे बैठे ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है बैली फैट को रिड्यूस करने में। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट की। ये एक थोड़ा सा टिपिकल वर्कआउट है, अगर आप लोग देखें तो ये एक प्रकार का साइड प्लांक क्रंच एक्सरसाइज है। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है खासकर वाइडर हिप्स लेने में या एक शेप लेने में या फिश शेप लेने में। तो ये एक्सरसाइज लेकिन आप लोगों के एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो मसल्स होती हैं उन पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करता है। साथ ही अगर आप लोग देखें तो आप लोगों का लव हैंडल कितना स्मूथ हो जाता है इस एक्सरसाइज को करने से। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अगर आप लोग इसे करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। जो डिफरेंट टाइप्स के फ़ायदे मैंने बताए हैं वो आप लोग अगर उठाना चाहते हैं, एप्स बनाना चाहते हैं, गेट एप्स
जो है, अगर आप लोग तमन्ना रखते हैं एब्स की तो ये ज़रूर एक्सरसाइज करेंगे। वी अप क्रंच की बात करते हैं। वी अप क्रंच 18वें नंबर की एक्सरसाइज है आप लोगों की। ये टोटल 20 एक्सरसाइज है जो मैंने इसमें डाली हैं। 10 मिनट का वर्कआउट है टोटल, और 10 मिनट का वर्कआउट जो है आप लोगों को रिलीफ देगा आप लोगों के बैली फैट को। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर बैली फैट रिड्यूस करना है तो जंपिंग जैक्स का नाम ना आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जंपिंग जैक्स बहुत सारी कैलोरीज आप लोगों की रिड्यूस करता है, आप लोगों के शरीर को लचीला बनाता है, फ्लैक्सिबल देता है, फ्लैक्सिबिलिटी देता है इवन आप लोगों के शरीर में। तो बहुत सारी कैलोरी कम करने के लिए अगर आप लोगों को ज़रूरी है तो आप लोग जंपिंग जैक्स अपने घर पर ही कर सकते हैं। जंपिंग जैक्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ये पूरे शरीर का वर्कआउट जो है वो कर देता है, तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट वर्कआउट की, यानी कि साइड रोटेट की, और ये भी आप लोगों को 30 सेकंड के लिए करना है। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप लोग कंटिन्यू रहें। तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा, अब से कंटिन्यू रहेंगे और कोई भी बीच में ब्रेक नहीं लेंगे। हमेशा वीडियोज़ आते रहेंगे आप लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, डिजीज़ से रिलेटेड भी और आप लोगों के नुस्खे से भी रिलेटेड। तो ये देखते रहिए और हंसते रहिए। धन्यवाद।